देश के 9 राज्यों की 12 रिक्त राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थी। राजस्थान की भी एक सीट पर उपचुनाव होना है। राजस्थान से राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की लोकसभा जीतने के बाद से ये सीट खाली हुई है। वहीं इस सीट का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को अलग अलग चुनाव होगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से फिलहाल 4 पर बीजेपी और 5 पर ही कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन इस उपचुनाव में ये तय माना जा रहा है कि ये खाली हुई सीट बीजेपी के पास जा सकती है। इसके बाद राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के 5-5 सांसद हो जाएंगे। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी, राजेंद्र गहलोत, मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, नीरज डांगी और प्रमोद कुमार राज्यसभा के सांसद हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 14 अगस्त को उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। 21 अगस्त को नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी। 22 अगस्त को स्क्रूटनी की जाएगी और इसी दिन नामांकन वापसी की आखिरी तारीख भी होगी। इसके साथ ही 3 सितंबर को राज्यसभा का उपचुनाव होगा और इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती भी होगी। राज्यसभा के इस उपचुनाव में वैसे तो बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है और अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में बीजेपी किन किन नामों पर और किस नाम पर सहमति जता पाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा के लिए उपचुनाव भी होने हैं। इसकी भी तैयारी बीजेपी कांग्रेस कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ में राजस्थान की अन्य जो पार्टियां हैं वो भी इसकी तैयारी कर रही हैं। 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इनके लिए खास रणनीति पर काम किया जा रहा है और सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और अभी से एक साइलेंट रणनीति के तहत बीजेपी इन पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि राज्यसभा के बाद में बीजेपी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी क्या कुछ रणनीति सामने रखती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।